जय श्री सीताराम। मित्रों, पिछले भाग में आपने प्रियव्रत चरित्र देखा और प्रियव्रत के 7 पुत्र हुए, जिसमें से अग्निध्र श्रेष्ठ हैं और 7 द्वीप जो थे, एक एक द्वीपों पर एक एक पुत्रों का शासन हुआ। लेकिन अग्निध्र जो श्रेष्ठ हैं वे जम्बू द्वीप के राजा हुए। तो पितृलोक में जाने की इच्छा से राजा अग्निध्र ने मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर के तपस्या की ब्रह्मा जी की, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। पूर्व चित्ती नाम की सुंदर अप्सरा को भेज दिया। वह आकाश मंडल से उड़ती हुई इस पृथ्वी पर आई और उसे देखते ही राजा अग्निध्र काम पीड़ित हो गए। उसके अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर थे, वो दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए राजा अग्निध्र का मन विचलित हो गया और कहा, हे वरारोहे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। दोनों का धीरे धीरे प्रेम संबंध हुआ और विवाह हो गया। तो उस पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से इनके 9 पुत्र हुए और जिसमें से राजा नाभि हुए। नाभि जम्बू द्वीप पर शासन करते हैं, जिसमें भारतवर्ष है। तो राजा नाभि शासन करते हैं, लेकिन इनके भी कोई संतान नहीं होती है। तो भगवान नारायण का ध्यान किया है। महाराज नाभि ने एक महान यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए। कहा, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा, और ऐसा कह करके अंतर्धान हो गए। तो महाराज नाभि के यहाँ पर भगवान का अवतार होता है। बोलो ऋषभ भगवान की जय। तो ऋषभ भगवान आए हैं और ऋषभ भगवान का भी विवाह होता है। देवताओं के राजा इंद्र की पुत्री जयंती। इंद्र के 2 ही संतानें थी, एक जयंत और एक जयंती। तो जयंत का चरित्र तो रामचरितमानस में आप सभी भक्तों ने देखा ही सुना ही होगा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। भगवान राम ने दंड दिया था, एक नयन करी तजा भवानी। और यह पुत्री थी जयंती। इनका विवाह ऋषभ भगवान के साथ हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से श्रेष्ठ हैं भरत जी। हमारे भारत देश में 3 भरत हैं, एक भक्ति योगी, एक कर्म योगी और एक ज्ञान योगी। तो राम जी के भाई भरत जी भक्ति योगी हैं और दूसरे भरत शकुंतलानंदन महान कर्म योगी हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में म्लेच्छों और यवनों को मारकर भगा दिया था और धर्म की सम्यक प्रकार से स्थापना की थी। भली प्रकार से सभी सुखी थे और सही आचरण करते थे। और तीसरे ये हैं ज्ञान योगी। इनकी कथा आगे होगी। तो कहते हैं कि भरत जी से भी जो उनके नीचे 9 भाई थे, वे महायोगी थे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन द्रुमिल चमस कर भाजन आविर्होत्र, ये 9 महायोगी थे। इन्होंने देश विदेश में भागवत धर्म का प्रचार किया और यहाँ तक कि एक बार तो श्री कृष्ण भगवान के पिताजी वसुदेव जी को भी भागवत धर्म सुनाने के लिए आए। यह 11वें स्कंद में आपको सुनने को मिलेगा। तो इस तरीके से भगवान के चरणों में इनका मन लगा और भगवान ऋषभ ने समय समय पर अपने पुत्रों को शिक्षित किया। पास बुलाते थे, बैठाते थे और कहते थे अपने पुत्रों से, किनायम देहो हि देह भाजा नृलोके कष्टान कामान रहते विडभुजाम ये तपोमयम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनं तम। यह शरीर दैहिक भोग भोगने के लिए नहीं है। शारीरिक सुख भोग तो कुकर सूकर आदि भी पा लेते हैं, लेकिन इस मानव शरीर का लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, ब्रह्म सुख का अनुभव करना। तो
इस तरीके से अपने बालकों को सिखाते थे और कहते थे, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, महान पुरुषों की सेवा करना ही मुक्ति का द्वार है। जिनका आचरण अच्छा है वही महापुरुष हैं। यहाँ पर अर्थ ये लेना चाहिए। तो तमोद्वारस्तयोषि ताम संगी संगम, जो तमोगुणी वैश्याचारी शराबी कबाबी हैं, इन तमोगुणी जीवों का आश्रय ना लेकर के अच्छे लोगों का आचरण करना चाहिए। इस तरीके से बताते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणस्तुल्येन भूतमन्यत्, ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से बालकों को शिक्षा दी और ऋषभ भगवान ने ऋषि मुनियों के धर्म को बतलाया। फिर वे अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ बद्रिकाश्रम चले गए और भगवान नर नारायण का ध्यान करते हुए इस शरीर का त्याग किया है। अब अगले भाग में भरत जी का चरित्र, जड़ भरत की कथा होगी। फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय।